Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ayaz. I come from Akora Khatak. Today my presentation topic is symbiosis. Symbiosis का मतलब है living together. यानी इकट्ठे रहना। जाहिर सी बात है, जब हम लोग इकट्ठे रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते भी है, और इसी तरह इस इंटरेक्शन में एक को फायदा होता है और दूसरे को या फायदा होगा या नुकसान, और या कुछ भी नहीं होगा। तो सिम्बियोसिस के हमारे पास 3 किस्म होते हैं। नंबर 1 है पैरासिटिज्म। नंबर 2 है म्यूचुअलिज्म और नंबर 3 है कॉमनसेलिज्म। तो मैं पहले पैरासिटिज्म को डिस्कस करता हूँ। One is benefited and the other is harm. पैरासिटिज्म में एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मच्छर आ जाए और वो हमें काटे, तो वो हमसे खून पी लेता है, तो उसे फायदा मिल जाता है और हमें नुकसान। और इसमें 2 होते हैं, एक है पैरासाइट और होस्ट। तो पैरासाइट को फायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है। तो मच्छर पैरासाइट हुआ और हम होस्ट हुए, क्योंकि हमें नुकसान हुआ और मच्छर को फायदा हुआ। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बोथ आर बेनिफिटेड। इसमें दोनों को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, फंगस और एल्गी, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एल्गी ऑटोट्रॉफ्स है और फंगस हेटरोट्रॉफ्स है। और फंगस है हेटरोट्रॉफ्स। एल्गी अपना खुराक खुद तैयार करता है और फंगस जो है वो एल्गी का खुराक खाता है, और फिर फंगस जो है वो एल्गी को प्रोटेक्शन हिफाजत देता है। तो इसमें दोनों को फायदा हुआ, क्योंकि फंगस को खुराक मिल गया और एल्गी को प्रोटेक्शन हिफाजत मिल गई। और फिर उसके बाद है कॉमनसेलिज्म। तो इसके बाद है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है और ना नुकसान। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक दरख्त है और इसमें मकड़ी की जाली हो, तो वो मकड़ी का घर होता है, वो उस पर चलती फिरती है, लेकिन दरख्त को उससे ना फायदा होता है और ना नुकसान होता है। समझ गए? Yes, sir. Any question? No, sir. It's all about my